हेलो भरतपुर एस्पिरेंट्स। एप्लीकेशन आपने कभी ना कभी तो डेफिनेटली लिखा होगा जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे या फिर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे होंगे। कभी ना कभी तो सभी को एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन लिखने के लिए वर्ड्स नहीं होते। एप्लीकेशन फर्स्टली इज नॉट अ स्टोरी, एप्लीकेशन इज अ रिक्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए और एप्लीकेशन लिखते समय क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब भी कभी हमें एप्लीकेशन की नीड होती है या एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते समय जो मेन पॉइंट होता है कि एप्लीकेशन हम किसको लिख रहे हैं। हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं या क्लास टीचर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं या अपने बॉस को एप्लीकेशन लिख रहे हैं या हमारा जो भी एचआर है जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो टू मतलब जिसको एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। ओके, जैसे टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर। तो जो भी हमारे जो हमसे जो सीनियर्स है जिनको हम ये चीज फॉरवर्ड करना चाहते हैं एप्लीकेशंस को, वहां हम क्या करते हैं, जिनसे हमें परमिशन चाहिए एक्चुअल में, वहां हमें टू के बाद जस्ट वही मेंशन करना होता है। जस्ट लाइक कि हमें प्रिंसिपल को लिखना है तो टू के बाद क्या आता है, द प्रिंसिपल। क्लियर? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या है कि डेट मेंशन होती, कि जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस डेट को आपको मेंशन करना है। थर्ड थिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आपको एप्लीकेशन क्यों चाहिए, व्हाट इज द रीजन कि आपको एप्लीकेशन लेना है। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। जब हम सब्जेक्ट के बाद चलते हैं, सैल्यूटेशन यानी कि जिस भी पर्सन से हमें एप्लीकेशन चाहिए, लीव चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना, रेस्पेक्टेड सर, मैडम। आजकल डियर वर्ड भी यूज करते हैं। ओके, डियर मैम, डियर सर भी हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन का मेन बॉडी पार्ट, जिसमें हमारी मेन लैंग्वेज इंक्लूड रहती है। इसके बाद हम लास्ट में जब हमारे बॉडी पार्ट्स जो है एटलीस्ट हमें एप्लीकेशन की 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक इन अ सिंगल पैरा में करते थे, वो उतना इंप्रेसिव नहीं लगता। ओके, तो जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 2 पैराग्राफ्स तो आपको यूज करना है। तो ये बॉडी पार्ट आपका पैराग्राफ्स में इंक्लूड हो जाएगा। और जब भी हम एप्लीकेशन किसी को लिखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन इज नॉट अ स्टोरी, एप्लीकेशन इज अ रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट होती है, तो हम लास्ट में किसी के लिए क्या बोलते हैं, थैंकिंग यू और योर्स सिंसियरली, क्योंकि सामने वाले को बताना है कि भाई मैं जो हूं बहुत ही सिंसियर तरीके से एप्लीकेशन आपको लिख रहा हूं। नेम, क्लास, डेजिग्नेशन, यानी कि आप जिस भी पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना नेम एंड क्लास, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो अपना डेजिग्नेशन और नेम। क्लियर? तो यो यहां मेंशन करना होता है। क्लियर? सबसे पहली चीज कि फॉर्मेट गिव्स फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट परफेक्टली बिल्ड है तो वो एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ के जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम बहुत ही बेकार तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। बेशक आपने लैंग्वेज कितनी भी अच्छी लिखी हो, लेकिन अगर का फॉर्मेट प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो वो एप्लीकेशन उतना इंप्रेसिव नहीं लगता है। आगे चलते हैं इसमें। ओके, जहां हम बात करते हैं लीव एप्लीकेशन शुड बी, यानी कि एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन में क्या होता है, हमें लीव चाहिए होती है डेफिनेटली। अब लीव जो है कई कई कंडीशंस में डिफर होती है। जैसे आप अगर आप बीमार हो, इफ यू आर सिक, तो आपको लीव चाहिए। अगर आपकी फैमिली कोई फंक्शन है तो आपको लीव चाहिए। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की इमरजेंसी है, अर्जेंट वर्क है, तो भी आपको क्या चाहिए, लीव चाहिए। क्लियर? तो इन दैट सिचुएशन हमें क्या लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है। अगर हम यहाँ बात करें एप्लीकेशन की लैंग्वेज, पहले तो बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए, हमें उसमें ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। सेकेंड थिंग, टू द पॉइंट, डायरेक्ट हो बिल्कुल। ओके, डायरेक्ट टू द पॉइंट हो, ये एक ही पॉइंट है।
नो अननेसेसरी डिटेल्स, हमें उसमें ज्यादा अननेसेसरी डिटेल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिकॉज जस्ट लाइक कि हमें कोई अर्जेंट वर्क है तो अर्जेंट वर्क मेंशन कर दीजिए, अगर आपको नीड है तो उस अर्जेंट वर्क के बारे में थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में ऐसा नहीं कि अर्जेंट वर्क के बारे में आप 4-5 लाइन्स आप मेंटेन करते चले जा रहे हो, उसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स है वो हमें मेंशन नहीं करनी है। क्लियर? क्योंकि अ लीव एप्लीकेशन इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रिक्वेस्ट। यह मेंशन भी किया है मैंने आपके लिए, लीव एप्लीकेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, हमें उसको स्टोरी की तरह क्रिएट नहीं करना है। इट्स क्लियर ना? चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने लीव एप्लीकेशन के लिए एक ये सब कराने के बाद एक मैंने एग्जाम्पल भी मेंटेन किया है, बट उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एज अ स्टूडेंट आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए व्हेन यू राइट एन एप्लीकेशन। रीजन फॉर लीव, पहली बात तो लीव जो है जब हम ले रहे हैं तो लीव का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर एन लीव। क्लियर? नंबर ऑफ डेज, आप कितने डेज के लिए लीव ले रहे हो, आप कितने डेज के लिए लीव ले रहे हो, 2 डेज, 3 डेज, 1 डे, वो मेंशन करना कंपलसरी है। एंड फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, यानी किस डेट, जस्ट लाइक कि 12 से आपको चाहिए 14 तक, आपको किस डेट से किस डेट तक लीव चाहिए वो ड्यूरेशन आपको मेंटेन करना होता है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम 10th February टू 12th February, ये क्या हो गया कि 10 से 12 तक की मुझे लीव चाहिए, एटलीस्ट 3 डेज का इसमें मैं ड्यूरेशन हो जाएगा। इट्स क्लियर ना? एंड February ड्यू टू फीवर, इसका मतलब आपको 10 फरवरी से 12 फरवरी तक फीवर की वजह से हमें लीव चाहिए। रीजन भी आ गया, आपकी डेट भी आ गई कि जिस डेट से और उस डेट तक आपको लीव चाहिए। तो लीव में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है रीजन फॉर लीव, नंबर ऑफ डेज, फ्रॉम विच डेट टू फ्रॉम विच, ओके, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, किस डेट से किस डेट तक की आपको लीव चाहिए। तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, डोंट यूज स्लैंग, आपको बहुत ही बोलचाल की जो लैंग्वेज है वो यूज नहीं करनी, थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है। ओके, स्लैंग मतलब होता है बोलचाल में जो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है। डोंट राइट वेरी लॉन्ग पैराग्राफ्स, अभी जैसे बोला था कि आपको अननेसेसरी डिटेल्स को यूज नहीं करना है ज्यादा। अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, जितना हो सके ग्रामर की मिस्टेक्स को अवॉइड करें क्योंकि वो थोड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ती हैं। एंड डोंट फॉरगेट सब्जेक्ट लाइंस, सब्जेक्ट जो है उसका जो मेन आता है कि किस रीजन की वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसको कभी नहीं भूलना है आपको एप्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो। नेक्स्ट जो है लीव एप्लीकेशन, देखो मैंने आपको बोला है आपकी जस्ट लाइक कि सिक लीव होती है, ओके, मैरिज लीव होती है, अर्जेंट वर्क, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी इमरजेंसी लीव हो सकती है, सिक लीव हो सकती है, आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है उसकी लीव हो सकती है। क्लियर ना? चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर मैंने लिया है एक आपके लिए पूरा की पूरा एग्जाम्पल एप्लीकेशन का, यहां पर आप देख सकते हो। सबसे पहले टू यूज किया, टू यानी हम किसको लिख रहे हैं एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को। इसके बाद आएगा यहाँ प्रिंसिपल है, स्कूल की बात हो रही है तो नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा, अगर किसी कंपनी की बात हो रही है तो नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा। क्लियर? बात आती है नेक्स्ट डेट की। देखो डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। सबसे पहले सबसे जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि डे यानी कि जो डेट है वो आ जाता है, नेम ऑफ मंथ एंड नेम ऑफ ईयर आ जाता है। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट 7 और ये वाला, ये फॉर्मेट कभी आप यूज ना करें लेटर में और एप्लीकेशन में, ये कभी नहीं है, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है। क्लियर ना? ये भी आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं Feb 17th 2026, ये भी आप कर सकते हो, ये भी गुड रहता है, बट ये वाला फॉर्मेट आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें। क्लियर ना? सब्जेक्ट में क्या है कि एप्लीकेशन आपको किस वजह से चाहिए, बीमारी की वजह से चाहिए, अर्जेंट वर्क की वजह से चाहिए, या कोई फैमिली फंक्शन की वजह से चाहिए। रिस्पेक्टेड सर मैम, हम यहां पर आजकल डियर वर्ड भी यूज करने लगे हैं। सेकेंड थिंग कि जब भी व्हेन वी राइट एन एप्लीकेशन तो हमारी लैंग्वेज में पोलाइटनेस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलाइटनेस। आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी आई बैक टू से दैट, और या फिर आई वुड लाइक टू सी भी कह सकते हैं हम लोग। ये जो लाइन्स है कुछ फिक्स लाइन्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days। रीजन लिख दिया हम लोगों ने, देयरफॉर इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम 17 फरवरी टू 18 फरवरी, यानी कि इसमें आपका डेज आ गए कि किस डेट से किस डेट तक आपको लीव चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द अबव मेंशन डेज। तो यहां हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट के बाद थैंकिंग यू, ओके, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर, ओके, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नेम ऑफ राइटर, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, क्लास, कौन सा आपका सेक्शन है, अपना रोल नंबर, अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो तो अपना नेम, अपना रेजिग्नेशन, वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ये जो वीडियो है स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो स्टूडेंट तो हो भी है, स्टूडेंट तो है, लेकिन अगर वो कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है कि एप्लीकेशन एक्चुअल में कैसे लिखें। स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं। स्पोकन सेंटेंसेस पर, ग्रामर पर, और यूपी टेट के वीडियोस मेरे आते रहते, तो जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन वो इजीली उनको यहाँ मैटर अवेलेबल है, दे कैन वॉच वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।